सभी का AK डिजाइन सॉल्यूशन में स्वागत है। तो हमारी आर्ट एंड क्राफ्ट की सीरीज चली हुई है, जिसमें आज हम 100 क्वेश्चन का सेट लेकर आए हुए हैं। आशा है आपको अच्छा लगेगा। बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चन है, अच्छी बुक से उठाए हुए हैं। तो आज का कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अजंता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो पहली मशीन लगाई गई थी 1820 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर, कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली जो है ये पहाड़ी शैली में आती है, तो वहाँ का राधा कृष्ण जो विषय था उस पे उन्होंने चित्रकारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? तो जो मोनालिसा जो पेंटिंग है वो लियोनार्डो दा विंची किसकी बनाई हुई है? लियोनार्डो दा विंची। इसके अंदर 3 आयाम दिखाई देते हैं दोस्तों। इसमें कितने हैं? वैसे तो आमतौर पर तो 2 आयाम दिखाई देते हैं, मगर इस पेंटिंग के अंदर 3 आयाम हमें दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सांची और भरत स्तूप किस काल में बना है? तो ये सांची और जो भरत स्तूप है ये मौर्य काल में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली से हुआ? जो पोथी चित्रण है वो पाल शैली से इसका आरंभ हुआ है। ये सूक्ष्म शैली है, क्योंकि पोथियां हैं वो छोटी छोटी बनाई गई है और उन पे सूक्ष्म कलाकारी की गई है। तो इसमें कौन सी है? पाल शैली है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर, अंत्येष्टिक संस्कारों की कला किसे कहा जाता है? तो ये है, इसके अंदर ऑप्शन है A सिंधु घाटी की कला को, B माया सभ्यता की कला को, C मिस्र की कला को और D है ग्रीक कला को। तो इसका राइट आंसर हो जाता है मिस्र की कला को ऑथेंटिक संस्कारों की कला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो ताहिती द्वीप किस कलाकार का प्रेरणा स्रोत था? तो ये है गोगो जो कलाकार हैं का प्रेरणा स्रोत था। नेक्स्ट है हमारा, होशंगाबाद किस प्रदेश में है? तो होशंगाबाद हमारा है मध्य प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया 9th क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो लेंथ ही हो जाएगी। तो जो नए आए हैं व्यूवर हमारे, वो कृपया सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि 1 महीने में ये जो भर्ती है, ये इसके एग्ज़ाम होने हैं अभी 31 तारीख को। तो आशा है कि आप बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो 9th क्वेश्चन ले लेते हैं, अजंता गुफाओं की भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ सर्वप्रथम किस अंग्रेज चित्रकार द्वारा बनाई गई? तो कब बनाई गई ये? रॉबर्ट गिल ने बनाया इनको। रॉबर्ट गिल ने 1918 में रॉबर्ट गिल ने इनकी अनुकृतियाँ बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पटना शैली के चित्रकारों को सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ? तो पटना के शैली जो है उसको कंपनी शैली भी बोलते हैं। कंपनी उस टाइम थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो अंग्रेज़ों का राज था। तो अंग्रेज अधिकारियों
को क्या है, सर्वप्रथम किसका संरक्षण प्राप्त हुआ पटना शैली को? अंग्रेज अधिकारियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। छदंत जातक की कथा का वर्णन है। तो अजंता की गुफा नंबर 10 में छदंत जातक की कथा का वर्णन है, गुफा नंबर 10 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सिगिरिया स्थित है, सिगिरिया गुफा स्थित है, वो कहाँ स्थित है? वो है श्रीलंका में। सिगिरिया श्रीलंका, तो काफ़ी मिलता जुलता शब्द है, आप याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सभ्य कहते हैं, हमारी पुरानी जो वीडियो है उसमें भी मैंने बताया है। तो सभ्य पोर्ट्रेट को कहते हैं जो धड़ चित्रण या व्यक्ति चित्रण, व्यक्ति का ऊपर वाला भाग है उसको भी बोलते हैं पोर्ट्रेट। इंग्लिश का शब्द है ये पोर्ट्रेट, ये जो शब्द है इंग्लिश का शब्द है। यहाँ पे धड़ चित्रण भी आ सकता है, व्यक्ति चित्रण भी आ सकता है। तो नेक्स्ट हमारा, तिरनाले आयोजित होती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिरनाले दिल्ली के अंदर आयोजित होती है, ये आर्ट गैलरी है एक। नेक्स्ट हमारा आता है, प्रसिद्ध कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी उम्र के 17वें पड़ाव पर आकर किसे अपनाया? तो यहाँ इन्होंने बताया है कि रविंद्रनाथ क्या थे, पहले कवि थे। तो उन्होंने शायद 61 साल की आयु के अंदर चित्रकारी स्टार्ट करी इन्होंने। और इन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या किया था, और इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। किसकी की थी? शांति निकेतन स्कूल की स्थापना की थी। नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में सबसे सॉफ्ट लेड मतलब मुलायम नोक वाली पेंसिल कौन सी होती है? तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, स्टार्टिंग में HB, जो B1 B2 B3 और आगे तक चली जाती हैं, और इधर 2H 4H 6H 8H जो भी है, ये तो हार्ड वाली पेंसिल है। ये कौन सी है? हार्ड है। और ये बोल्ड है, नरम है, मुलायम है। तो बी की सीरीज के अंदर जो भी पेंसिल हमारी बढ़ती जाएंगी वो और ज़्यादा सॉफ्ट होती जाएंगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं HB है वो बिल्कुल नरम पेंसिल आ गई, मतलब बीच की मीडियम आ गई। 2B है वो इससे थोड़ी सी मुलायम आ गई, और 4B है वो इससे 2B से भी मुलायम आ गई, और 9B है वो सबसे मुलायम यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट क्वेश्चन, वात्स्यायन कामसूत्र में वर्णित कलाओं की संख्या। तो ये लगभग पता ही है, 64 कलाएं हैं वात्स्यायन के कामसूत्र के अंदर। और हमारी जो चित्रकला है वो 4 नंबर पे है, हमारी जो चित्रकला है वो 4 नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, प्रागैतिहासिक कालीन अधिकांश चित्र मिले हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के जो नवपाषाण काल में मिले हैं, जो चित्र अधिकांश मिले हैं वो मिले हैं नवपाषाण काल में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चोल मंडल ग्राम किस राज्य में है? तो चोल मंडल ग्राम जो है हमारा तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचिका आर्ट गैलरी स्थित है। तो रुचिका आर्ट गैलरी है गोवा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक चित्रकारी मांडना किस प्रदेश से संबंधित है? तो दोस्तों जो मांडना चित्रकारी है वो हमारी राजस्थान से है। किससे है? राजस्थान से। हरियाणा राजस्थान के निकट है, तो कुछ झलक जो है राजस्थान के निकट है वो वहाँ पे भी मांडना की कलाकृति वगैरह है वो करते हैं। ये कहाँ पे की जाती है? जैसे हमारे क्या है, मेन दरवाज़ा है, और या दीवार में कोई
झरोका रखा हुआ है या आला जिसको बोलते हैं वो रखा हुआ है, जैसे एक बनाया हुआ है दीवार के अंदर। तो इसकी जो बाहर वाली साइड में है ना, बाहर वाली साइड में चित्रकारी करते हैं। ये सांखिया तो नहीं कह सकते, इसके अंदर सफ़ेद रंग से या गोबर से उसके ऊपर रंग सफ़ेदी वगैरह करके इसको रूप दिया जाता है, वो क्या है, मांडना। तो नेक्स्ट है बैंगनी रंग विरोधी है। तो इसकी एक ट्रिक है दोस्तों, वीडियो तो लेंथी हो जाएगी, फिर भी बता देता हूँ। आर वाई और बी, आर वाई बी हमारे क्या है, ये है रेड येलो ब्लू, ये हमारे प्राइमरी कलर है। तो रेड और येलो, रेड और येलो मिलके क्या बनता है, रेड और येलो मिलके हमारा बन जाता है रेड येलो और ब्लू। तो रेड और येलो बनके ऑरेंज बन जाता है, और ऑरेंज और येलो और ब्लू मिलके ग्रीन, और रेड और ब्लू मिलके वॉयलेट। तो अब विरोधी रंग देखो, वाई के सामने, येलो के सामने है वॉयलेट, येलो के सामने क्या है, वॉयलेट, और रेड के ग्रीन, रेड के ग्रीन, और ऑरेंज के ब्लू, ऑरेंज के सामने ब्लू। तो हमें यहाँ पूछा है येलो रंग का, बैंगनी रंग का, सॉरी, बैंगनी रंग का क्या है, येलो, तो ये पीला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता के चित्र निर्मित है। तो अजंता के चित्र किस पे निर्मित है, वो भित्ति चित्र हैं, दीवारों पे है सारे के सारे जितने भी चित्र हैं, शिला चित्र नहीं है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। हाँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जोरासाको में हुआ था। कहाँ हुआ था, जोरासाको में। नेक्स्ट क्वेश्चन में, अजंता की गुफाएं स्थित है। अजंता की गुफाएं बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ भी मध्य प्रदेश, कोई महाराष्ट्र, इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो एग्ज़ाम देने जाते हैं बच्चे, वो इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि महाराष्ट्र औरंगाबाद, होशंगाबाद। तो महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, वहाँ पे अजंता की गुफाएं हैं। तो इसका आंसर हो जाता है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रसूत्र का सर्वप्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया किसने किया, ये किया मैडम स्टेला क्रेमनिस ने, मैडम स्टेला क्रेमनिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 नंबर, लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो को भाई। ललित कलाओं के दायरे में कौन सी कलाएं आती हैं। तो ललित कला के अंदर 5 प्रकार की कलाएं आती हैं हमारी। चित्रकला भी है इसके अंदर, स्थापत्य कला भी होती है, संगीत कला भी है, नाटक कला भी है, नाटक कला भी है, और एक और है इसके अंदर, चित्रकला होगी, संगीत कला होगी, और नाटक कला होगी, और स्थापत्य कला भी है, और मूर्ति कला, मूर्ति कला 5 है। मगर यहाँ पे इन्होंने क्या दिखाया है कि इन्होंने तीनों दिखा दिए। तो कौन सी है, ये सभी हैं। तो डी इसका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, दो वकील कृति किसकी है। दो वकील कृति दामिये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंबा की रेखाएं किस रंग से बनाई गई है।
तो चंबा की जो रेखाएं हैं वो लाल और काली रंग की बनाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 30, किशनगढ़ की चित्रशैली के संस्थापक थे। तो किशनगढ़ की चित्रशैली के जो संस्थापक थे वो नागरीदास थे। जो किशनगढ़ की जो पेंटिंग है बनी ठनी, तो वो किसकी बनी हुई है? निहाल चंद की। न- 31, क्वेश्चन नंबर 31, बुद्ध की मूर्तियां बनवाई गई किसके काल में बनाई गई हैं? बुद्ध की मूर्तियां ये बनाई गई हैं कनिष्क काल में। इसके काल में? कनिष्क काल में। नेक्स्ट है हमारा 32 नंबर क्वेश्चन, चित्र लक्षण के रचयिता हैं। चित्र लक्षण के रचयिता हैं दोस्तों राजा भ्रियाजत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र किस शताब्दी के हैं? होरियोंजी मंदिर के भित्ति चित्र 8वीं शताब्दी के हैं। कौन सी शताब्दी के? 8वीं के। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पेस्ट किसकी कलाकृति है? ये यूरोपीय कलाकारों की है। जोजिरियोन किसकी कलाकृति है? द टेम्पेस्ट जोजिरियोन की। नेक्स्ट, लेटी हुई लड़की चित्रांकित किया है, किसने किया है? ये रेम्ब्रा ने किया है दोस्तों। किसने किया है? रेम्ब्रा ने किया है लेटी हुई लड़की का चित्र। ये काफ़ी बार एग्जाम में आया है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम के अंदर, यूपी में भी राजस्थान में भी। राज्य, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ललित कला अकादमी यूपी उत्तर प्रदेश की 21वीं कला प्रदर्शन में अकादमिक पुरस्कार प्राप्त हुआ। किसको हुआ? ये हुआ रोशन गोरखपुर को। रोशन गोरखपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी सचित्र की गई? तो ये की गई दीवाने हाफिज। कौन सी? दीवाने हाफिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी चित्रों का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ? तो पहाड़ी चित्र का निर्माण 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी चित्रों में प्राय रंग लगाए जाते थे। तो ईरानी चित्रों में स्पॉट रंग लगाए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? ओस्टवाल्ड की रचना कहाँ के वैज्ञानिक ने की है? तो ये जर्मन के वैज्ञानिकों ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगेल ने ललित कलाओं को कितने वर्गों में रखा है? तो हेगेल ने ललित कला को 5 वर्गों में रखा है। क्वेश्चन नंबर 42, कौन से रंगों में अधिक भार होता है? तो गर्म रंगों में अधिक भार होता है। तो इसके अंदर येलो कलर में सबसे अधिक भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल ऑफ आर्ट पुस्तक किसने लिखी? तो यहाँ पे राइटर का नाम है, यह है प्रोफेसर कलिंगवुड। कौन है? प्रोफेसर कलिंगवुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, सर्वमन सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है 4:6 के अनुपात में। जो हम कागज पर जो चित्र बनाते हैं उसके अनुपात को 4:6 के अनुपात में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 45, शरणार्थी किसकी कलाकृति है? तो ये माइकल एंजेलो की है। किसकी है? माइकल एंजेलो की शरणार्थी जो कलाकृति है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रभु हरिदास अंतिम अवस्था में चित्रण किया है।
तो ये सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने किया है, सत्येंद्रनाथ मजूमदार ने। तो इसके अंदर नंदलाल बोस जो है, नंदलाल जो बोस हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी जीवनी अच्छी तरह से पढ़ लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अकबर और जहांगीर काल में किन शैलियों पर विशेष प्रभाव पड़ा? तो अकबर और जहांगीर काल में सभ्य जो चित्र, सही नहीं, सभ्य जो चित्र है, व्यक्ति चित्र है, उन पर विशेष प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है 48, द बुक ऑफ ह्यूमन प्रोफेशन ग्रंथ किसने लिखा? तो अल्बर्ट ड्यूरर। कौन है इसके आंसर? इसका आंसर आ जाता है अल्बर्ट ड्यूरर। 49 क्वेश्चन, इटली का व्योमवर्द कलाचार्य कहा जाता है? व्योमवर्द मतलब सबसे पुराना जो कलाचार्य है, कलाकार है, वो कहा जाता है तीसियन को। किसको कहा जाता है? तीसियन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 50 क्वेश्चन, अमरता कला विथिका किस शहर में है? अमरता कला विथिका जो है गोरखपुर यूपी में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद में चमड़े पर अग्नि के देवता के चित्र का उल्लेख है? तो ये हमारे ऋग्वेद में है, जो सबसे पुराना जो वेद है हमारा, उसके अंदर चमड़े के ऊपर है। इस पे क्या है, जो हवन करते थे उस समय ये चिन्ह के रूप में रखते थे, तो वहाँ से इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट हमारा, रेखा वाली ग्रंथ किसने लिखा? तो इसमें राइटर का नाम पूछा है, प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसने कबूतर के पंखों काटकर चित्रकारों से उसका चित्र बनवाया? तो ये है जहांगीर। जहांगीर ने बहुत बारीकी से काम किया हुआ है मुगल शैली के अंदर, तो उसने कलाकारों को कबूतर का पंख काटकर उसको पतला करके आगे से और बिल्कुल बारीक करके बारीक कलम से काम करवाया इन्होंने। बहुत इनके ही कार्य राज के अंदर जो कला है बहुत फली फूली है। इसको मुगल काल का स्वर्णिम काल कहा जाता है चित्रकारी का, जहांगीर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग है, आपको पता ही है दोस्तों, इसके अंदर सी और जो डी ऑप्शन है उसके अंदर रेड, येलो, ब्लू है, और नीचे वाले में कुछ कर लो तो हमें पता है कि RYB ये प्राथमिक कलर है, रेड, येलो, ब्लू। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इसमें भी मार्क खा जाते हैं। रेड, येलो, ब्लू की जगह कुछ, वाई की जगह कुछ और है, तो वहाँ जल्दबाजी में निशान लगा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और इसका आंसर ये भी देखो कौन से हैं, इसके अंदर ऑप्शन में भी दे रखा है इन्होंने कि ऐसे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से नहीं बनाए जाते, तो वो RYB है दोस्तों। रेड, येलो, ब्लू जो है वो प्रकृति में प्राकृत अवस्था में पाए जाते हैं, वो और अन्य कलरों से मिलके नहीं बनाए जाते, इनकी खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रतीक कहाँ है? तो ये है जौनपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवर पद्धति से बनाने वाले अमेरिकन चित्रकार है? सवर पद्धति, सवर पद्धति का मतलब संगीत चल रहा है उसके साथ में जो चित्र बनाते हैं, तो वो पोलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 57, अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था? तो अजंता के चित्रकारों ने सखिया जो सांखिया है उसको घिसकर उससे पीला रंग बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, नटराज मूर्ति की ऊंचाई क्या है? नटराज जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसकी है 8 इंच। नटराज मूर्ति कहाँ प्राप्त हुई है दोस्तों? ये कमेंट में ज़रूर बताएं। नटराज मूर्ति कहाँ मिली है, ये कमेंट में बताएं। नेक्स्ट अपना, तलगिरीश्वर मंदिर किस राजा ने बनवाया था? तो ये बनवाया था नरसिंह वर्मन ने। किसने? नरसिंह वर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? तो
तो एलोरा की जो 32वीं गुफा है वो इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधर के चित्रसडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? यशोधर के चित्रसडांग की पुनर्व्याख्या किस कलाकार ने की? तो ये है अपने अवनिंद्रनाथ ठाकुर। अवनिंद्रनाथ ठाकुर वासपत्ति के जन्मदाता है, बंगाल शैली के कलाकार हैं ये। नेक्स्ट, मुगल चित्रों में रंगों को कितने वर्गों में रखा गया है? मुगल शैली के अंदर रंगों को 3 वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दलित कला अकादमी के सचिव कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव, राष्ट्रीय ललित, तो डॉक्टर सुधाकर शर्मा इनमें से जो है डॉक्टर सुधाकर शर्मा जो है राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के सचिव रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आदिकाल की चित्रकला कब से कब तक मानी जाती है? तो आदिकाल की जो चित्रकला है वो 3000 ईस्वी से ईसा पूर्व से 50 ईसा तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस चित्र में सृष्टि के सर्जन, विनाश, जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य दर्शाया गया है? तो जो पीछे हमने जो जिसके बारे में नटराज नृत्य की जो मूर्ति के बारे में पूछा था, उसकी जो चित्रकार ने वर्णन जो किया है अपने जो भी है वर्णन किया है उसका, नटराज का मूर्ति का, तो क्वेश्चन मतलब इसका आंसर हो जाएगा नटराज नृत्य की मूर्ति के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली, तो किससे ली? अफ्रीकी मुखौटों से। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली अफ्रीकी मुखौटों से। क्वेश्चन 67, द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? द स्क्रीम चित्र किसने चित्रित किया? ये किया है एडवर्ड मुंच ने। एडवर्ड मुंच, देखो एडवर्ड मुंच है, एडवर्ड माने है, एडवर्ड मोने है, एडवर्ड गुंच है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं है तो आप इसके अंदर रोंग कर सकते हो, तो एडवर्ड मुंच है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो पटुआ चित्र जो है काली घाट से संबंधित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में है? तो नालंदा जो है बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिआयामी ठोस कृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी हैं या नीचे धसी हैं क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं रिलीफ। रिलीफ किसको बोलते हैं? जो दीवार पे भीतरी चित्रण करते हैं उस पर प्लास्टर लगा के या उसके अंदर कुछ चीज़ एक्स्ट्रा बना के अंदर से निकाल के जो मसाला लगाया है या मोर्टार लगाया है या प्लास्टर लगाया है या अन्य कोई मोम है, कोई भी मीडियम हो सकता है उसके अंदर, वो खरोच के उसके अंदर या कुछ लगा के उभार देना और अंदर से गहराई दिखानी, वो सारी रिलीफ पेंटिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारा 71, फिल्म अभिनेत्री नंदिता दास किस चित्रकार की पुत्री है? तो ये है जतिन दास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गढ़ी कला के अंदर संबंधित है? तो गढ़ी कला के अंदर संबंधित है ललित कला अकादमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 73, निम्नलिखित शहरों में से कहां पर विशुद्ध BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स नहीं है? तो कानपुर में नहीं है। क्वेश्चन 74, एरेना संबंधित है? एरेना जो एक सॉफ्टवेयर है वो एनिमेशन से संबंधित है। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी आधुनिक मॉडर्न युग का है, जो अभी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं जैसे फोटोशॉप है दोस्तों, और कोरल ड्रा है, अडोब है, तो इनके बारे में भी जानना ज़रूरी है
उस पर एक वीडियो बनाऊंगा अलग से। तो अभी तक तो इतना ही समझ लो कि ये एरेना जो शब्द है वो एनिमेशन से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तीजन बाई। तीजन बाई एक गायिका है, हमने पीछे वाली वीडियो में भी इसके बारे में क्वेश्चन आया था, तीजन बाई लोक गायिका के बारे में। तो ये पंडवानी गायिका है तीजन बाई। क्वेश्चन 76, एतमादुद्दौला स्थित है, कहाँ पे है ये? आगरा के अंदर। वर्ली महाराष्ट्र। वर्ली जो पेंटिंग है वो कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78, क्वेश्चन नंबर 78, पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित कथा का वर्णन मिलता है। तो मिलता है चित्र लक्षणम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजंता में कितने प्रकार की गुफाएं हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। अजंता में 2 प्रकार की गुफाएं हैं। एक को चैत्य कहते हैं, चैत्य जहाँ पूजा अर्चना की जाती है, और दूसरे को विहार, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक। भारतीय कला किसकी पुस्तक है? वासुदेव शरण अग्रवाल की, ये राइटर हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन फिल्मी जगत का क्वेश्चन है, वर्तमान में अमिताभ बच्चन की उनकी किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? तो ये मिला है पा। इसमें अमिताभ बच्चन ने एक ऐसे बच्चे का रोल किया है, ऐसे उस बच्चे को क्या है कि एक बचपन में ही बुढ़ापा दिखने का रोग लग जाता है, तो उसके बारे में इसका वर्णन हुआ है इस फिल्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूमी ए क्या है? सूमी ए क्या है? जापानी शाही चित्रण। सूमी ए क्या है? जापानी शाही चित्रण। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित में से कौन टैगोर परिवार से संबंधित नहीं है? तो टैगोर परिवार से राजेंद्र नाथ नहीं है। तो रविंद्रनाथ जो है अवनिंद्र नाथ के चाचा हैं। अवनिंद्र नाथ के चाचा हैं। क्वेश्चन नंबर 84, ललित कलाएं मानी गई हैं। तो थोड़ी देर पहले पीछे क्वेश्चन आ चुका है, ये 5 कितनी है? 5 कौन कौन सी है? चित्रकला, संगीत कला, नाटक कला, स्थापत्य कला और मूर्ति कला, ये 5 बताई गई हैं। नेक्स्ट हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आ चुका है, अभी भी आगे आने के चांस है इसके। बोधिसत्व पद्म पाणी नामक चित्र किस गुफा में स्थित है? तो ये है, मैंने पिछली वीडियो बनाई है जिसमें दिखाया गया है कि अजंता का भित्ति चित्र जो है ये अजंता की गुफा नंबर 1 के अंदर ये बना हुआ है। भगवान बुद्ध को ऐसे एक हाथ में कमल लिए हुए और शांत भाव से बैठे दिखाया गया है इसके अंदर। तो इसके बारे में इन चित्रों के साथ में वर्णन है, वो इससे पहले वाली वीडियो आप जरूर देखें जिसमें सहचित्र वर्णन है। उसी की एक श्रृंखला आगे ले जाऊंगा मैं, जिसमें चित्रों के साथ उनका वर्णन दिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, लाफिर के अनुसार भारत में चित्रकला का जन्म हुआ। तो लाफिर के अनुसार लाफिर ने माना है कि वेदों में चित्रकला का जन्म हुआ है, वेदों में। विलासरंगम गुफा किस राज्य में स्थित है? तो विलासरंगम जो गुफा है वो तमिलनाडु के अंदर है। यहाँ बिल्ला सरंगम अलग अलग लिखा है, तो दोस्तों ये इकट्ठा शब्द है बिलासरंगम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चांदनी रात में समुद्री दृश्य।
तो चांदनी रात में समुद्री दृश्य, ये किसने बनाया है? ये बनाया है टर्नर ने। तो टर्नर के बारे में क्वेश्चन आ ही जाते हैं दोस्तों, तो टर्नर की जीवनी और उसकी कलाकृतियों के बारे में जरूर पढ़ें। वह कौन सी महिला है जिसने साहित्य के साथ चित्रकारी भी की है? तो ये हमारी महादेवी वर्मा जी हैं। इन्होंने पशुओं पर कविताएं, पद्यांश वगैरह लिखे हैं महादेवी वर्मा ने। इसकी एक प्रसिद्ध कृत जो है गद्दांश है इसका, गौरी नाम से है। गौरी, जो इसमें गाय का वर्णन किया महादेवी वर्मा ने, बहुत ही अच्छा वर्णन है। 90 नंबर क्वेश्चन, इलाहाबाद स्थित सांस्कृतिक केंद्र का पूरा नाम? तो इसका पूरा नाम है दोस्तों उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र इलाहाबाद के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? तो ये है गोया की। नेक्स्ट हमारा, अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा का निर्माण करवाया? तो ये लगभग सभी को पता ही है। उस समय सीता का निर्माण करवाया उन्होंने, क्यों करवाया? क्योंकि उस समय यज्ञ के समय अगर किसी की स्त्री जीवित अवस्था में है तो वो यज्ञ हवन में साथ में बैठते हैं। तो सीता वन में इसको निकाला हुआ था राजा राम ने, तो इस करके उसका मूर्ति बना के उसकी, तो प्रतिमा बना के उसकी, और हवन यज्ञ के साथ उनके श्री राम के साथ बिठाई गई थी या खड़ी की थी उन्होंने, इसलिए उसका मूर्ति का निर्माण करवाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? ललित कला अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय में की गई बाबरनामा की एक प्रति सुरक्षित है? तो वो कहाँ है? हमारे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। धीरे धीरे, शैलखंडों की कुमारी किस कलाकार ने बनाया है? शैलखंडों की कुमारी, ये हमारे सुप्रसिद्ध जो कलाकार हैं लियोनार्डो दा विंची, जिसकी एक कृति है मोनालिसा जो विश्व प्रसिद्ध है। रहस्यमयी ही मुस्कान, उसकी जो खासियत क्या है? त्रिआयामी रहस्यमयी मुस्कान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का प्रतिपादन किन कलाकारों ने किया? तो इसका आंसर है यूनानी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण? तो ये है हमारे पीला और नारंगी रंग, सर्वाधिक सामंजस्य उत्पन्न करने वाले वर्ण। ये हम लगभग पेंटिंग के अंदर ये जो दोनों कलर हैं ये हर कलर के साथ में मैचिंग हो जाती है इनकी, तो इसलिए बोला गया है सामंजस्य जो उत्पन्न करने वाले वर्ण ये सफ़ेद और काला। तो किसी की मात्रा को, मान को घटाना और बढ़ाना है। लाल और सफ़ेद ये भी दोनों क्या है कि किसी की जहाँ जरूरत होती है बहुत ज़्यादा उस जगह पर रेड कलर का यूज होता है। और लाल और हरा ये फूल और पौधों के अंदर आ गया। तो पीला और नारंगी रंग है वो सर्वदा यूज होता ही है सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बादामी गुफा का रंगीन चित्र किस सन में प्रस्तुत हुआ? बादाम भी नहीं है, बादामी गुफा का रंगीन चित्र 1938 में दोस्तों 1938 के अंदर प्रस्तुत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरिया गुफा में कुल स्त्रियों के कितने चित्र अंकित हैं? सिगरिया गुफा में 21 स्त्रियों के चित्र अंकित हैं। और अपनी सीरीज का लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सीतनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? तो सीतनवासल की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। दोस्तों इस सीरीज के
100 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। तो दोस्तों, एसएससी ने, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने 31 जनवरी को 2021 को इसी साल जो टेस्ट रखा है उसमें जी तोड़ मेहनत करें और हम लगे हुए हैं आपके साथ में। तो हमारे चैनल में साथ बने रहें। धन्यवाद। जय हिंद।